आज है 22 मार्च 2024 दिन शुक्रवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में बड़ा बदलाव, अब कन्या के खाते में आएंगे 35,000 रुपए। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत कन्या विवाह की निर्धारित राशि 50,000 रुपए में खर्च राशि में बदलाव किया गया है। बदलाव के बाद वधू के बैंक खाते में अब 21,000 नहीं बल्कि 35,000 रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी। वहीं 7,000 रुपए उपहार सामग्री पर व्यय और 8,000 रुपए विवाह आयोजन, व्यवस्था एवं परिवहन पर व्यय किया जाएगा। तेज बारिश और ओले से किसानों के जख्म पर सरकार का मरहम, फसलों के नुकसान का मुआवजा देगी साई सरकार। छत्तीसगढ़ में बीते कुछ दिनों से बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि के कारण प्रदेश का किसान बेहद परेशान था, जिनकी परेशानियों को कम करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया। प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार ने बारिश से हुए किसानों के नुकसान का मुआवजा देने की बात कही, जिसे लेकर खुद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुआवजा देने का ऐलान किया है। बता दें कि बीते कुछ दिनों से प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश के साथ बर्फ के ओले गिरे। होली के दिन लगेगा चंद्र ग्रहण, सबसे बड़ा शुभ योग का दिखा संकेत। वर्ष 2024 का पहला चंद्र ग्रहण 25 मार्च को लगने जा रहा है। यही वजह है कि इस बार हिंदुओं के आपसी प्रेम और सद्भावना का त्योहार होली ग्रहण के साए में मनाया जाएगा। पूरे 100 साल बाद होली के दिन लगने वाले चंद्र ग्रहण को लेकर लोग संशय में हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। यही वजह है कि इसके सूतक और ग्रहण काल के दौरान मंदिर बंद होने और पूजा पाठ में कोई असर नहीं होगा। हजारों परिवारों को मिलेगी राहत, रायपुर में भी दिल्ली नगर निगम जैसा माफी योजना का इंतजार। पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने 2021 में संपत्ति कर बकायेदारों पर लगाए गए ब्याज और पेनल्टी को माफ करने के लिए सामान्य माफी योजना लाकर हजारों लोगों को बड़ी राहत दी। योजना लागू होते ही 20-30 साल पुराने बकायेदारों ने निगम दफ्तर पहुंचकर मूल संपत्ति कर का बकाया चुकाया। इससे निगम को करोड़ों रुपए का राजस्व मिला। 21 करोड़ के मिनी स्टेडियम में जून से मिलेगी सुविधा। बिलासपुर के मल्टीपर्पज स्कूल में निर्माणाधीन मिनी स्टेडियम की सुविधा जून तक मिलने लगेगी। 21 करोड़ 79 लाख की लागत वाले इस सर्व सुविधा युक्त स्टेडियम और कॉम्प्लेक्स में बड़े स्टेडियम की तरह सुविधाएं मिलेंगी। वीआईपी लाउंज में बैठकर एक साथ क्रिकेट, फुटबॉल, स्क्वैश और बैडमिंटन ग्राउंड में चल रहे स्पोर्ट्स का लुत्फ उठा सकेंगे। वहीं सेकंड फ्लोर पर 4500 वर्ग फुट में निर्मित जिम से एक्सरसाइज करते समय भी ओपन और इंडोर गेम्स देखी जा सकेंगी। छत्तीसगढ़ में बदला मौसम का मिजाज, अब नमी हवाओं का असर कम। छत्तीसगढ़ में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के बाद एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। प्रदेश में नमी हवाओं का आगमन कम हो गया। इससे अब आगामी 4 दिनों में अधिकतम तापमान में एक बार फिर से बढ़ोतरी शुरू होगी। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले 24 घंटे में अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। सरकार के साथ बातचीत के लिए नक्सली तैयार। नक्सलियों ने ईसाई और मुस्लिम हितों की रक्षा की मांग के साथ सरकार से सशर्त वार्ता की मांग रखी। लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया के बीच भाकपा की दंडकारण्य जोनल कमेटी की ओर से जारी बयान में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की तरफ से बीजापुर के जंगलों सहित बस्तर के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार दिए जा रहे वार्ता प्रस्ताव पर प्रश्न खड़ा किया है। नक्सलियों का दावा है कि किसानों, मजदूरों, महिलाओं, मध्यम वर्गीय लोगों, छोटे और मंझोले पूंजीपतियों, विशेष सामाजिक तबकों यानी आदिवासियों, दलितों, धार्मिक अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों और ईसाइयों के हितों को छोड़कर उनका कोई हित नहीं है। बड़ी खबर, गौठान में 10 गायों की मौत, भूख प्यास में तड़प कर तोड़ा दम, खाने के लिए चारा तक नहीं। जिले के कवर्धा ब्लॉक की ग्राम पंचायत गुढ़ा के गौठान में चारा पानी न मिलने के कारण 10 मवेशियों की मौत हो गई। इसकी जानकारी गांव के ग्रामीणों ने कलेक्टर को दी। इसके साथ ही लापरवाही बरतने वाले सरपंच, सचिव पर कार्रवाई की मांग की गई। ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि गांव के गौठान में अब तक 10 गायों की भूख प्यास से मौत हो चुकी है। जिस लोकसभा सीट से लड़ रहे बघेल चुनाव, अब वहां पड़ा आईटी का छापा। रायपुर में भी दस्तावेज खंगाल रहे अधिकारी। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के ठीक पहले एक बार फिर से आयकर विभाग ने रायपुर और राजनांदगांव में कई ठिकानों पर छापा मारा। चुनाव के ठीक पहले आईटी की टीम छत्तीसगढ़ पहुंची। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव और रायपुर में आयकर विभाग की 15 से ज्यादा टीम ने छापा मारकर दस्तावेज खंगालने का काम कर रही है।
कांग्रेस की 5 गारंटी, सरकार बनने पर महिलाओं को हर साल 1 लाख और मजदूरों को 400 रोजी देने का वादा। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने बड़ा दांव खेला। केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने पर हर महिला को प्रतिमाह 8,333 रुपए देने का वादा किया गया। इस संबंध में कांग्रेस ने महिलाओं के लिए महालक्ष्मी योजना लागू करने का छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी हर महीने महिलाओं को 1,000 दे रही है, जबकि कांग्रेस हर महीने 8,333 रुपए देने का वादा किया है। छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लागू होने के बाद सख्त हुआ प्रशासन। छत्तीसगढ़ में प्रशासन लोकसभा चुनाव को लेकर जोर शोर के साथ लगा हुआ है। प्रदेश के निर्वाचन आयोग की टीम ने आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत पब्लिक प्लेस और प्राइवेट प्रॉपर्टीज से वॉल राइटिंग, पोस्टर और बैनर हटाने की कार्रवाई को तेजी के साथ किया जा रहा है। बिलासपुर में होली पर रॉकेट व टैंकर से होगा हमला, फूटेंगे बम। साल 2024 की होली सबसे खास होगी। लोकसभा चुनाव के कारण नहीं, बल्कि बाजार में एक से बढ़कर एक रंग, गुलाल और पिचकारी के कारण। महानगरों से बिलासपुर में ऐसे ऐसे गुलाल और पिचकारी आई है जिन्हें देख बच्चे तो उत्साहित हैं, बड़े भी आकर्षित हो रहे हैं। पहली बार रंगों से नहलाने वाले होली के बाद चुनाव प्रचार में आएगी तेजी। भाजपा और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं की सभा के लिए तैयारियां शुरू। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद भाजपा और कांग्रेस में राष्ट्रीय नेताओं की सभाओं को लेकर तैयारियां शुरू हो गई। होली के 2-3 दिन बाद चुनावी रंग गाढ़ा होगा। भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय महामंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई राष्ट्रीय नेताओं की सभाएं होंगी। छत्तीसगढ़ में भाजपा ने किया राहुल और प्रियंका को इस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का चैलेंज। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने अब तक 11 सीटों में से सिर्फ 6 लोकसभा सीटों में प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। छत्तीसगढ़ में गारंटी के साथ चुनाव लड़ेंगे बीजेपी कांग्रेस। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद चुनावी मुद्दों की गूंज अब गांव, शहर, चौक चौराहों पर सुनाई देने लगी है। राजनीतिक पार्टीज इस चुनाव में देश, प्रदेश और लोकसभा क्षेत्र से जुड़े कई मुद्दों के अलावा अपनी गारंटी के साथ लोगों के बीच जाएंगे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी चुनाव से पहले विशेष रूप से किसानों से किए गए वादों को पूरा करने के बाद मोदी फैक्टर पर भरोसा करते हुए पिछले विधानसभा चुनाव के प्रदर्शन को जारी रखना चाहती है। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार के 100 दिन पूरे। डिप्टी सीएम बोले नक्सलियों का खात्मा करके रहेंगी। छत्तीसगढ़ में भाजपा की विष्णुदेव साय सरकार को आज 100 दिन पूरे हो गए। इन 100 दिनों के कार्यकाल में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा प्रदेश के विकास के लिए कई अहम और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। प्रदेश में सरकार के 100 दिन पूरे होने पर राज्य के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने जांजगीर चांपा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांकेर के मतदाताओं का स्थानीय प्रत्याशी पर ही विश्वास। बस्तर से अलग होकर कांकेर जिले के गठन के बाद से यहां की लोकसभा सीट पर अब तक स्थानीय प्रत्याशी पर ही मतदाताओं ने विश्वास जताया। यहां से बस्तर के टाइगर कहे जाने वाले कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा ने वर्ष 1998 में लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा। भाजपा के सोहन पोटाई ने महेंद्र कर्मा को पराजित किया था। मैत्री बाग में दहाड़ेगी बाघिन जया। रायपुर जंगल सफारी में बाघों का कुनबा बढ़ाएगी रक्षा। भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा संचालित मैत्री बाग के जू की शान रही सफेद बाघिन रक्षा अब रायपुर जंगल सफारी में सफेद बाघों का कुनबा बढ़ाएगी। वहीं रायपुर जंगल सफारी की सफेद बाघिन जया की दहाड़ अब मैत्री बाग में गूंजेगी। वन्य प्राणियों का माहौल और जेनेटिक बदलाव लाने आदान प्रदान योजना के तहत इन दोनों सफेद बाघिन का आदान प्रदान गुरुवार को किया गया। उल्लेखनीय है कि भिलाई इस्पात संयंत्र के द्वारा संचालित मैत्री बाग के जू अपने बेहतर वन्य माहौल के लिए जाना जाता है। छत्तीसगढ़ के रायपुर और राजनांदगांव में आयकर विभाग के छापे। छत्तीसगढ़ में आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। गुरुवार तड़के रायपुर और राजनांदगांव में आयकर विभाग ने छापा मारा। बताया जा रहा है कि आईटी ने जमीन कारोबार और फाइनेंस से जुड़े कारोबारियों के ठिकानों पर दबिश दी। बताया जा रहा है कि आयकर विभाग ने रायपुर में रियल एस्टेट कारोबारी चंदू दाऊ के ठिकानों पर छापा मारा। छत्तीसगढ़ के शॉपिंग मॉल में हुए हादसे पर सीएम साय गंभीर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इन दिनों लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार को लेकर व्यस्त हैं, लेकिन इसके बाद भी वो बतौर मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारियों को निर्वाह कर रहे हैं। बीते दिन प्रदेश की राजधानी रायपुर के शॉपिंग मॉल में एक दर्दनाक हादसा हुआ। इस हादसे में 1 साल के मासूम राजवीर की दर्दनाक मौत हुई। अब इस हादसे को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने संज्ञान लिया। सीएम साय ने प्रदेश के सभी शॉपिंग मॉल को सुरक्षा के मद्देनजर खास निर्देश दिए।
कोरबा जेल में आकाशीय बिजली रोकने लगाए गए तड़ित चालक, सीसीटीवी कैमरे सहित कई संसाधन हुए थे बर्बाद। कोरबा में अचानक मौसम परिवर्तन के साथ होने वाली प्राकृतिक घटनाओं से कई प्रकार के नुकसान होते हैं। आकाशीय बिजली गिरने की घटना इसमें सबसे ज्यादा नुकसान करती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कोरबा की जिला जेल में सुरक्षा के लिए 2 तड़ित चालक लगाए जा रहे हैं। आगामी दिनों में और व्यवस्था की जाएगी। भीषण गर्मी में गहरा सकता है जल संकट, डैम में डेडलाइन के पास पहुंच गया पानी। सरगुजा संभाग मुख्यालय अंबिकापुर में पिछले कुछ वर्षों से गर्मी के दौरान जल संकट की समस्या पैदा होने लगती है। इस साल भी पूरे शहर को सप्लाई करने वाला डैम का पानी डेडलाइन के करीब पहुंच गया है। गर्मी आने से पहले डैम में जल भराव डेड स्टोरेज क्षमता के आसपास हो गया। डैम का पानी तकिया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से शहर की पानी टंकियों में भेजा जाता है और फिर टंकियों का पानी नगर निगम के वार्ड में भेजा जाता है। राजनांदगांव में 35-7 टन गुंडे बदमाशों को दी गई चेतावनी, होली में हुड़दंग करने वालों की खैर नहीं। राजनांदगांव जिले में पुलिस ने होली पर्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्ती बढ़ा दी। इस कड़ी में अलग अलग क्षेत्रों के गुंडे बदमाशों और आतन अपराधियों को थाने में राउंड अप किया जा रहा है। उन्हें पर्व के दौरान शांति से रहने की समझाइश दी जा रही है। इसी के तहत कोतवाली थाने में करीब 35-7 टन व गुंडा बदमाशों को बुलाकर राउंड अप किया गया। एएसपी राहुल देव शर्मा और सीएसपी पुष्पेंद्र नायक सहित सभी शहर थानों के प्रभारी मौजूद रहे। डाक मतपत्र, ईडीसी और ईटीपीबीएस से मताधिकार का प्रयोग, राजनांदगांव कलेक्टर ने अधिकारी कर्मचारियों को दिया प्रशिक्षण। राजनांदगांव कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी संजय अग्रवाल ने कलेक्टोरेट में डाक मतपत्र, ईडीसी और ईटीपीबीएस से मताधिकार का प्रयोग कराने अधिकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया। कलेक्टर अग्रवाल ने कहा कि डाक मतपत्र, ईडीसी और ईटीपीबीएस निर्वाचन का कार्य महत्वपूर्ण है, इसे जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन करना है। रायगढ़ में पौधारोपण करके मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। रायगढ़ में विश्व अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के मौके पर वन परिक्षेत्र के रेंज ऑफिस परिसर के अलावा डिवीजन ऑफिस में पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया। रेंजर लीला पटेल ने बताया कि गर्मी के दिनों में जंगलों में आग लगने की घटनाओं को रोकने रणनीति बनाई जा रही है। रायगढ़ जिले के जंगलों में विचरण कर रहे वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। रायगढ़ वन परिक्षेत्र की रेंजर लीला पटेल ने बताया कि हर साल 21 मार्च को विश्व अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर विभाग के द्वारा कई तरह के आयोजनों के साथ साथ वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए पहल की जाती है।